the story unfolds. This week we have with us one of the founder members and also one of the very influential members from the Aam Aadmi Party, Manish Sisodia. Welcome to NewsX, Manish. Namaskar. एक बात बताइए, why should I, don't you get a feeling of deja vu? We are here where we were 1 year ago. Again, you're campaigning, and I'm asking you, why should I vote for you again? पिछली बार बहुत लोगों ने वोट किया था और थोड़ी सी कमी रह गई। 36 सीट दिल्ली में विधानसभा जीतने के लिए चाहिए, पर बहुत सारी कैंपेनिंग हमारे खिलाफ हुई। एक सिंड्रोम था, नई पार्टी है, नहीं जीतेगी, 4 सीटें ले आए तो बहुत है। फ्रेंकली स्पीकिंग, मीडिया के भी एक सेक्शन ने जनता के बीच बार बार जाके प्रूव किया, साहब नई पार्टी तो 4 जीत जाए तो बहुत होती है, ज्यादा नहीं जीतने वाली। I thought media was your biggest supporter. Of course, media has been supporter, but मीडिया ने ही, आप पिछले साल के 3-4 महीने का देखो, इलेक्शन से पहले का, तो मीडिया के एक लार्जर सेक्शन ने प्रूव करने में लगा था ये 4 सीट से ज्यादा लाने वाले नहीं है, नई पार्टी है। मे बी उनका अपना प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स हो या जो भी उनकी हो, लेकिन लास्ट दिन तक 24 घंटे के पहले तक के सर्वेज में दिखाया जा रहा था दिल्ली का मूड ये है कि ये 6 सीट आम आदमी पार्टी को देंगे। दिल्ली ने 28 सीट दे दी, तो उसकी वजह से भी कुछ हम पीछे रह गए। कुछ वो टॉर्च वाला रहा, जिसमें टॉर्च को भी 4-4, 5-5 हजार तक वोट मिल गए, जो कि झाड़ू का लुक अलाइक था और हमारे सिंबल का लुक अलाइक था, तो उस वजह से पीछे रह गए। तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं दिल्ली इस बार वापस 36 से ज्यादा सीटें देगी। But why should I? बिल्कुल ठीक बात है। Voted for, people have voted for Kejriwal and he didn't govern. Now the feeling is make BJP win and make Kejriwal the largest opposition party. He's very good at opposing. मुझे लगता है कि दिल्ली को अगर हमें वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है, दिल्ली को अगर करप्शन फ्री बनाना है, दिल्ली को अगर हमें ब्राइब फ्री कैपिटल बनाना है, जहां एक व्यापारी आके आराम से बिजनेस कर सके और एक सामान्य आदमी आके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सके बिना रिश्वत के, वो हमें बनाना है, तो आम आदमी पार्टी इसकी गारंटी है। बीजेपी को हम देख रहे हैं नगर निगम में, बीजेपी को हम देख रहे हैं सेंटर में भी, कांग्रेस को हमने 15 साल झेला है यहाँ, उसी से लोग नाराज हैं। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी एकमात्र गारंटी है जो दिल्ली को एक आम हिंदुस्तानी के रहने लायक शहर बनाती है, जिससे वो डिग्निटी के साथ रह सके, इसलिए वोट करना है। बट यू हैड दैट चांस एंड यू ट्राइड आल्सो, not much was done. एक वो जन लोकपाल लेके अटक गए। Now supposing this time, what would be your priorities? Would जन लोकपाल be the first priority, or will you first look at other things and then go to जन लोकपाल? बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो जन लोकपाल से शुरू किया था, और जन लोकपाल ऑफ कोर्स करप्शन फ्री होने की जब हम बात करते हैं तो जन लोकपाल उसका एक प्राइम बेसिक है, लेकिन इसके साथ साथ एजुकेशन, दिल्ली में पैदा होने वाले हर बच्चे को एजुकेशन मिले, दिल्ली में रहने वाले हर आदमी को पीने का साफ पानी मिले, ये तो सरकार की बेसिक जिम्मेदारी है। दिल्ली में रहने वाली हर महिला को सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे कि मैं हूं, अगर मैं बाहर निकलूंगी घर से तो देयर इज अ गवर्नमेंट, देयर इज गवर्नेंस। कहाँ है वो? That didn't come with Kejriwal also, na? We didn't get that sense of security. If there is a government, there is governance. We only got a agitator and there is... वो तो एक ही बात था ना, दिल्ली में पीने का पानी। But last impression तो वही रहा ना मेरे पास। Let me answer. नहीं, एक स्टेप था और वो हमारी एरर थी, लेकिन आप देखो दिल्ली में बिजली हमने सस्ती की, जो हमने प्रॉमिस, हमने जितने वादे किए थे, हमने वो सारे वादे पूरे करने की दिशा में कदम उठाए और बहुत सारे वादे पूरे किए। हम यूटर्न नहीं ले रहे थे कभी, हमने यूटर्न नहीं लिया, नहीं जी हम तो बिजली नहीं सस्ती कर सकते, नहीं दी पानी, हमने कहा था बिजली सस्ती देंगे, बिजली सस्ती दी, हमने कहा पानी सस्ती देंगे, पानी सस्ती, हमने कहा स्कूल, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारेंगे, सरकारी स्कूलों की हालत काफी हद तक सुधरने लगी थी, हमने भ्रष्टाचार खत्म किया, हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और फिर दिल्ली को हाईटेक लिविंग के लिए सिटी बनाना है। दिल्ली की जिंदगी में साइंस कहां से कहां पहुंच गई, नहीं सस्ती देंगे, पानी सस्ती, हमने कहा स्कूल, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारेंगे, सरकारी स्कूलों की हालत काफी हद तक सुधरने लगी थी, हमने भ्रष्टाचार खत्म किया, हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और फिर दिल्ली को हाईटेक लिविंग के लिए सिटी बनाना है। दिल्ली की जिंदगी में साइंस कहां से कहां पहुंच गई, हम लेके बैठे हैं वही पुराना 18वीं सदी की गवर्नेंस, उसको हाईटेक गवर्नेंस बना रहे हैं और हमने काम करना शुरू किया उस पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में 28 थे जी, 28 में तो जी इतनी चल सकती है, अब तो 36 दीजिएगा, हम 5 साल करके दिखाएंगे और इस बार 5 साल तक ठीक करके दिखाएंगे। There is no going to be mid-term resignations. नहीं 36 सीटें देंगे, क्या जरूरत पड़ेगी? Never know, who has given. First time we heard a chief minister give up his seat after 49 days. It's unheard of. फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा कि किसी चीफ मिनिस्टर ने रिश्वत खत्म करने की गारंटी ली और करके दिखाया। उसने गारंटी ली कि मैं अपने शासन में, लेकिन ये तो सब कहते हैं, पूरा देश, इवन बीजेपी वाले लोग भी कहते हैं कि साहब हाँ रिश्वत तो बंद कर दी थी, दिल्ली पुलिस तक की रिश्वत बंद कर दी गई थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। पहली बार आपने सुना होगा कि बिजली के रेट बढ़ने की जगह सस्ते कर दिए गए,
पीने का पानी लोगों को फ्री मिलने लगा। तो पहली बार इस देश की राजनीति में पहली बार हुआ कि 28 लड़के जिनको राजनीति से मैं कैरियर नहीं बनाना था बल्कि कैरियर छोड़ के आए हुए थे, वो गए और मिनिस्टर बन गए, MLA बन गए। But was that your problem that the people were too inexperienced, which is why you had a Somnath Bharti, you had situations like that? मुझे लगता है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, The inexperience. हाँ, क्योंकि राजनीति में जिसको एक्सपीरियंस कहते हैं वो बेईमानी करने का एक्सपीरियंस है, दलाली खाने का एक्सपीरियंस है, देश को कैसे बेचा जाए, देश में मतलब कटिंग द कॉर्नर पॉलिटिक्स कैसे की जाए, इस सब का एक्सपीरियंस है। वो हमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, हमें फ्रेश आइडियाज चाहिए, फ्रेश पॉलिटिशियंस चाहिए, और कम से कम वो जात पात में धर्म में बांटने वाले, दलाली कमीशन खाने वाले, हर चीज में अपना कट लगाने वाले पॉलिटिशियंस, तो अनुभवी पॉलिटिशियंस नहीं चाहिए। But how will you counter the BJP wave? That's what's changed also from last year to now is there is, even states like Haryana, nearby state, Maharashtra we saw, hasn't that given... महाराष्ट्र में, हरियाणा में देखिए आपको भी थोड़ा सा सही से एनालिसिस करना पड़ेगा कि जनता के सामने दो ऑप्शन थे, या तो बीजेपी या अजीत पवार और शरद पवार जैसे लोग, और शिवसेना, हाँ इवन शिवसेना, उद्धव ठाकरे जैसे, इसीलिए मैंने कहा। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे चौटालाज एंड हुडाज, लोग उनसे दुखी है। मैं अगर वहां वोट दे रहा होता तो हो सकता है मैं भी बीजेपी को वोट दे देता, क्योंकि अगर मुझे चौटाला और उन सब में से चुनना होता तो आई एम नॉट सेइंग आई कुड हैव वोटेड, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं हरियाणा का एक आम वोटर होता, मेरे सामने क्या ऑप्शन थे, या तो मैं वोट देने नहीं जाता। तो आप ऑप्शन क्यों नहीं बने? व्हाई योगेंद्र यादव वांटेड टू फाइट, व्हाई डिडंट यू? नहीं, देखिए तैयारी करके लड़ना चाहिए, ये सब जबरदस्ती में इलेक्शन नहीं। सो दिस इज द सेकंड लेसन यू लर्न फ्रॉम लोकसभा। दैट्स लेसन वी हैव लर्नड फ्रॉम दैट, क्योंकि हमने लोकसभा का चुनाव एक अलग सोच के साथ लड़ा था कि हम अपने अपने लीडर्स को एस्टेब्लिश कर देंगे, पर उसका नुकसान ज्यादा हुआ, फायदा कम हुआ। इसीलिए हमने हरियाणा लड़ने से मना किया कि हम हरियाणा में जब लड़ेंगे तो तैयारी के साथ लड़ेंगे। तो मैं आपको ये कह रहा था कि हरियाणा और महाराष्ट्र अलग लड़ाई थी। दिल्ली में लोगों के पास विकल्प है, दिल्ली में लोगों को दिख रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी है जो नगर निगम में रिश्वत लेती है, पर लेंटर पैसे लेते हैं उनके काउंसलर्स, और दूसरी तरफ केजरीवाल है, और केजरीवाल ने करके दिखाया हुआ है कि बेईमानी रुक सकती है। और दिल्ली का एक बड़ा विजन है, भारतीय जनता पार्टी तो लीडरलेस पार्टी है दिल्ली में। But they are hoping they might, bring Smriti Irani to fight the elections. तो ठीक है, अच्छा है ना। तो अब दिल्ली की जनता तय करेगी। They will have a face, हाँ। देखिए मेरे पास तो इस तरह की कोई खबर नहीं है। मैंने तो सुना था थोड़े दिन पहले मीडिया में चलता था जगदीश मुखी सीएम बनेंगे। आपके पोस्टर्स में तो जगदीश मुखी आ रहा है, इसीलिए हमने पोस्टर लगाया। आज अगर आप ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी और हर्षवर्धन, either of the two are good faces. हम चाहेंगे कि हर्षवर्धन या स्मृति ईरानी वर्सेस अरविंद केजरीवाल की तुलना करें दिल्ली वाले, और उसके हिसाब से वोट करें, क्योंकि अल्टीमेटली दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठेगा, दिल्ली की पॉलिसीज उस हिसाब से बनेगी। हरियाणा में जो हो रहा है वो मोदी साहब के हिसाब से नहीं हो रहा है। अभी हरियाणा में जो कुछ हो रहा है वो खट्टर साहब के हिसाब से हो रहा है। But no, they are going after Vadra. This is what Modi has been saying also. In fact, what I am seeing is that Modi is putting remote controlled chief ministers, but he is running the state. So what we are being told, a vote for BJP is a vote for Modi. How will Kejriwal counter that? नहीं, मुझे तो लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बनने वाले नहीं है मोदी जी, पहली बार ऐसा होगा। But the way he is running the government, it's a one-man show. Who else gets to have a say? But one-man show इस देश को चलाना कितना मतलब कितना जायज है, ये आप भी जानते हैं। Before with Indira Gandhi. But we have seen Indira Gandhi also. We have seen results of consequences of that. पर मेरा इतना कहना है, she got re-elected. She had. We all know कि कैसा है। मेरा इतना कहना है कि दिल्ली में लोगों ने देख लिया है कि हमें अगर बीजेपी को सरकार देनी है, तो नगर निगम उन्होंने दे ही रखा है। जो मोदी जी तो अभी प्रधानमंत्री हैं, नगर निगम उनके अंडर में ही आता है। नगर निगम में क्या हो गया, दिल्ली पुलिस में रिश्वत बंद नहीं हो रही यहाँ से। तो लोगों को ये बात दिल्ली में समझ में, वहां हरियाणा में मजबूरी है, विकल्प नहीं है। यहाँ पे लोगों के पास विकल्प, उनको पता है कि अननोन लीडर से अच्छा अरविंद केजरीवाल है। बीजेपी के जितने भी फेसेस हैं, और वो चाहे आपने 2 नाम लिए, 3 नाम लिए, उन सब के मुकाबले कहीं देखते हैं अरविंद केजरीवाल की एक्सेप्टेंस और अरविंद केजरीवाल का अनुभव और उसकी इंटेंशन ऑफ कोर्स कहीं ज्यादा है। उससे ज्यादा ईमानदार, उससे ज्यादा करेजियस कोई हो तो ले आए। But supposing again, there is a hung assembly, then what will Aam Aadmi Party do? देखिए हमारी पॉलिटिक्स कभी भी ये नहीं है कि हार गए तो क्या करेंगे। हमारी सारी रणनीति, हमारी सारी स्ट्रेटेजी होती है जीत के क्या क्या करना है। प्लान बी तो होगा कहीं ना कहीं आपके और केजरीवाल के पास। We don't believe in plan B. So if you lose, you haven't gone into that possibility. वो आपका एनालिसिस है, वो आप पत्रकारों का काम है एनालिसिस करना। हमारा काम ये है कि हमको जीत के दिल्ली को कैसे बदलना है। But there is another part of you. You were a पत्रकार once. कुछ तो पत्रकारिता करते करते जब मुझे लगा कि देश में बदलाव नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए मैं राजनीति में आया। तो लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम जिस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, विपक्ष में बैठने से अच्छे हमने जंतर मंतर पे इस देश के सिस्टम को हिला के दिखा दिया। 24 बीजेपी के विधायक
दिल्ली विधानसभा में बैठ के पिछली बार जो नहीं कर पा रहे थे, हमने जंतर मंतर पे बैठ के करके दिखा दिया। हमारे पास कोई पावर नहीं थी। हमारा ये कहना है कि विपक्ष में बैठ के क्या करना है वो बाद में देखने की चीजें हैं। अभी तो हमें सरकार में जाके दिल्ली को बदलना कैसे है, पूरे दिल्ली को देश के एक आम हिंदुस्तानी का शहर कैसे बनाना है, आम हिंदुस्तानी के सपनों का शहर कैसे बनाना है, उस पर हमको बात करनी है। But the other thing is there also a mid-course correction because after the dharna you lost a lot of the middle class vote. What are you doing to win back that vote? मुझे लगता है पिछले 2 महीने में बहुत चेंज हुआ है। जैसे दिल्ली में चाहे वो मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो, व्हाटएवर यू से, दिल्ली की एक सामान्य महिला में अब ये सोचने लगी है कि मैंने मोदी को वोट दिया था प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, बट आई डोंट वांट टू बी रूल्ड बाय ए पार्टी जो मुझे डिक्टेट करे कि मैं जीन्स पहनूं कि टी शर्ट पहनूं कि नहीं पहनूं, मैं वैलेंटाइन डे मनाऊं कि नहीं मनाऊं, मैं बॉयफ्रेंड के साथ जाऊं कि भाई के साथ जाऊं, ये मैं डिक्टेशन नहीं चाहती। ये यहाँ की मैंने कई लड़कियों से सुना है ये बात, और कई डिस्कोर्सेज में मतलब डिस्कशंस में आई है। अच्छा। तो ये जो सिंड्रोम है डिक्टेटरशिप, ये इनको तो इनका बेड़ा पार तो साध्वी और ये सब लगा देंगे, साक्षी महाराज। जिस तरह से ये लोग हरकतें कर रहे हैं, आज मैंने सुना निहाल चंद जी ने और बढ़िया कोई प्रवचन दिया है, उनका भी प्रवचन मीडिया पे चल रहा है। तो बीजेपी का जो असली चरित्र है ये लोग धीरे धीरे दिखा रहे हैं, और इससे आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में उभर रही है। This conversion which has come to the border of Delhi, you think they'll start it in Delhi also? वो जहां भी करें, बात दिल्ली या यूपी की नहीं है, तो डेंजरस है। क्योंकि आप मतलब बेसिक बात करिए ना, रोटी कपड़ा मकान की बात करिए, रोजगार की बात करिए, महिला सुरक्षा की बात करिए, बिजली पानी की बात करिए, एजुकेशन की बात करिए, हेल्थ, इन सब के जवाब नहीं है आपके पास, इन पे आप कुछ कर नहीं पा रहे। आप बस धर्म पे राजनीति करना चाहते हो। आपका धर्म ये है, आप मेरे साथ आ जाओ, मेरा धर्म ये है, मैं आपके साथ आ जाता हूँ। क्या मतलब है ये तो हम वापस 200 साल पीछे ले जाना चाह रहे हैं देश को। There's another thing is that is Kejriwal doing a rethink? We saw that picture of his sitting in a business class. Why? And some media reports, you can correct me, saying that he insisted on a business class ticket to Dubai. मीडिया रिपोर्ट्स तो गलत हैं वो, और बहुत ही बेसलेस हैं। पर ये सही है कि वो बिजनेस क्लास में गए। पहली बात तो ये है कि वो किसी अडानी के प्लेन में नहीं गए, उन्होंने बाकायदा टिकट किसी ने खरीद के दिया और उसमें गए। दूसरी बात यह है कि हकीकत यह है कि वो तो एग्जीक्यूटिव क्लास में चलते हैं, माने लोअर क्लास में ही चलते हैं हमेशा, लेकिन बिजनेस क्लास का वहां से टिकट आया। कई बार चैनल्स की गाड़ी आती है, मैंने इसीलिए कहा कि जैसे आपके चैनल से कई बार मुझे स्टूडियो बुलाते हैं, अब वो बड़ी वाली गाड़ी भेज देते हैं। मैं तो अपनी सामान्य जिंदगी में छोटी ऑल्टो में चलता हूँ, अचानक आपकी बड़ी गाड़ी आ गई तो मैं आपको वापस तो नहीं भेजूंगा कि नहीं साहब, मैं तो छोटी गाड़ी में चलने वाला आदमी हूँ, मुझे बड़ी गाड़ी वापस चले जाओ, पहले छोटी भेजो। तो अगर किसी ने कोई अवार्ड दिया है वहां, उसने बिजनेस क्लास का टिकट दे दिया, तो इसको एक अपराधी, मतलब केजरीवाल ने अपराध कर दिया, क्योंकि वो किसी अवार्ड फंक्शन में उसके दिए गए अवार्ड बिजनेस क्लास के टिकट पे चला गया। यहां पूरी सरकार को रैंसम पे रख के 6,000 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है, और अडानी के प्लेन में देश के लीडर्स घूम रहे हैं, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा। वाई? अरविंद केजरीवाल अपराधी है, उसने कोई देश नहीं बेचा, उसने कोई देश की पॉलिसीज के साथ समझौता नहीं किया, उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। Because Modi's always been, he's never hid his leanings for the corporate class, while Kejriwal has always been आम आदमी, इसीलिए तो कहते हैं मैं बड़े घर में नहीं रहूंगा, छोटी गाड़ी में चलूंगा। कॉर्पोरेट आम आदमी नहीं होते क्या? क्रोनी कैपिटलिस्ट के खिलाफ हैं हम। इस देश की पॉलिसीज को अगर एक मिनट, इस देश की पॉलिसीज को अगर नेता अपने चहेते 4 कॉर्पोरेट्स को देने की, देश के सारे बिजनेसमैन को बर्बाद करके सिर्फ 2 या 3 बिजनेसमैन को दिया जाएगा, बिजनेस घरानों को दिया जाएगा, तो हम इसके खिलाफ हैं। आम बिजनेसमैन भी तो हो सकता है, आम बिजनेसमैन भी आम आदमी है, वो भी तो आम आदमी है, आम कॉर्पोरेट भी आम आदमी है। हम आम आदमी का मतलब हम भिखारी क्यों मानते हैं? Because the majority is the people on the streets. नहीं, पर जरूरी थोड़ी है आम आदमी इज नॉट गरीब आदमी। जब आप लोग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आम आदमी? आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग आम आदमी और गरीब आदमी में कंफ्यूज हो गए हो। एक आम आदमी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि गरीब आदमी है, उसको एक सामान्य स्तर तक लाना इस देश के पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है, इस देश की पॉलिसीज की जिम्मेदारी है। पर एक सामान्य बिजनेसमैन जो अपनी मेहनत से ईमानदारी से कमा रहा है, वो भी तो आम आदमी है। अगर वो करोड़पति है तो उसकी गलती है क्या? अगर वो नेम 5 बिजनेसमैन हु यू हैव नो प्रॉब्लम विद, हु यू थिंक आर डूइंग देयर वर्क ठीक ठाक से। इस देश में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, 5 लेने से बहुत क्लासिफाई करा देंगे आप, और ये ठीक नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के 99% बिजनेसमैन ऑनेस्टी से जीना चाहते हैं, और वो नेताओं को खरीद के नेताओं के साथ बेईमानी नहीं करना चाहते। लेकिन 1% बिजनेसमैन ऐसे हैं जो
और बल्कि शायद मैं 1% भी ज्यादा ही कह रहा हूं, कम से मतलब 4, 6, 10 ऐसे होंगे जो नेताओं को, सरकारों को अपनी जेब में रख के चलना चाहते हैं और प्रधानमंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के लिए वो सारे हवाई जहाज उपलब्ध कराते हैं, एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराते हैं और बदले में सारे नेचुरल रिसोर्सेज उनको थ्रो अवे। आपने देखा मेट्रो का मुकाबला हिस्सा, दिल्ली मेट्रो में अंबानी को थ्रो अवे प्राइजेस पे 1800 करोड़ रुपए देने की तैयारी हो रही है। किस लिए? जनता के साथ धोखा करके। तो ये सारे जो हैं इसके खिलाफ हैं हम, ये आम आदमी नहीं है। फिर So you are saying you're not really against businessmen per se, it's just a few crony capitalists. कभी भी नहीं बोला, हम तो सिर्फ No, the image of Aam Aadmi has. वो आप लोगों ने बनाई है इमेज तो But we are media is a reflection. We're not. No. It's interpretation also. हम जब कहते हैं आम आदमी तो आप कहते हो नहीं आप तो गरीब, आप सिर्फ गरीब आदमी को आम आदमी मानते हो। मैं कहता हूँ कि because the whole idea of Kejriwal is simplistic living, down to earth. I don't want to flash this thing. I don't want to live in a big house. There's no harm in living in a big house, which he also realized later on. There is no harm. We never said there is harm. हमने सिर्फ ये कहा था कि जनता के पैसे के दुरुपयोग की जरूरत नहीं है। जब हमने कहा कि एक नेता लाल बत्ती की गाड़ी में बैठता है तो वो जनता से कटता है, आपने कहना शुरू कर दिया सरकारी गाड़ी क्यों ले ली। अरे हमने कब कहा सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, हमने तो कहा लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं चलना चाहिए मंत्री को। आप उसका इंटरप्रिटेशन गलत करते हो। हमने कहा कि ये जो 6-6 एकड़ के बंगले हैं इनकी जगह स्कूल बन जाने चाहिए, आपके पास जगह नहीं है। आपने कहा सरकारी फ्लैट में क्यों चले गए। तो ये आपके अपने इंटरप्रिटेशन हैं, इंटरप्रिटेशन ठीक करने चाहिए और फैक्चुअल रहना चाहिए। But the way you say it is misleading. At the end of the day, he went into a government house, chief minister. Then he said it's because of security or whatever. No, 6 एकड़ में नहीं गए। He never said. आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, फैक्चुअली करेक्ट करिए। जब हम ये कह रहे हैं कि ये जो नेताओं को 6-6, 10-10 एकड़ के बंगले बना के दे दिए गए हैं दिल्ली में, जहां एक एक कॉलेज बन सकता है, वहां क्यों एक नेता के लिए दें? एक फ्लैट दे दो सामान्य, अरविंद केजरीवाल को भी दे दो और बाकी नेताओं को भी दे दो आराम से, जिसके पास भी घर नहीं है नेता के पास। Will you make this one of the rules for ministers? हमने तो बोला था, हमने तो बाकायदा कहा था। और हम आपको याद होगा कि दिल्ली सरकार में, केजरीवाल सरकार की जो कैबिनेट थी, हम लोगों ने सबसे पहला ऑर्डर ये पास किया था कि आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री लाल बत्ती की गाड़ियों में नहीं चलेंगे। ये ऑर्डर बना दिया था हमने ऑर्डर बना दिया था कि बड़े बड़े बंगलों में नहीं रहेंगे, पर आपने उसको कह दिया सरकारी बंगले। अब ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है ना। हम तो फैक्चुअली, मैं आज भी कह रहा हूं और मीडिया हैज टू करेक्ट इटसेल्फ। हमने और हमारे एफिडेविट्स में उठा के देख लीजिए, हमने कहा था बड़े बड़े सरकारी बंगलों में नहीं रहेंगे। आप कह रहे हो जी सरकारी बंगलों में नहीं रहेंगे। So what is a बड़ा बंगलो? 6-6 एकड़ के बंगले। एक नेता को क्या जरूरत है 6 एकड़ के बंगले की दिल्ली में? आप देखो सैकड़ों बंगले बने हुए हैं, जाके आराम से रहो। वही एमपी फ्लैट में भी रहता है, एमपी फ्लैट्स भी बने हुए हैं, और वही एमपी 6-6, 10-10 एकड़ के बंगले में भी रहता है। One more rule that you said that a bribe giver and a bribe taker दोनों को पनिश करना चाहिए। Early on you were talking about some people don't want to give bribes, but that is the only way to get work done. So why should a bribe giver also be punished? नहीं, मुझे लगता है ब्राइब गिवर को सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि ब्राइब के बिना उसका काम हो जाए। You know the system as well as anybody else. That's why we are How learning. much is it possible? It is possible. You know what happened? अरविंद केजरीवाल has shown it कि इस देश में बिना रिश्वत लिए भी सरकारी कर्मचारी काम कर सकता है। Will you make it online, the whole system? Of course, you need high-tech. That's your part, yeah. You see, in the national capital, you are living in national capital. साइंस सबसे पहले यहाँ पहुंचनी चाहिए, हाईटेक गवर्नेंस सबसे पहले यहाँ पहुंचनी चाहिए। मैंने तो किया था, करना शुरू किया था। हमने अपने सारे रेवेन्यू ऑफिसेस को ऑर्डर किया था कि सब जगह कैमरा लगवा दीजिए, और मेरे कमरे में, रेवेन्यू मिनिस्टर भी था मैं, मेरे कमरे में हर एक रेवेन्यू ऑफिस का जो डीसी ऑफिस है उसका एक मॉनिटरिंग लगवा दीजिए। मैं ऑनलाइन मॉनिटरिंग करूंगा कि वहाँ कितनी जनता दुखी होती है। Okay. Now also the internal differences between Aam Aadmi Party. Your founding members getting upset and leaving. You have the case of Shanti Bhushan, you have Shazia Ilmi, you have Ashok Agarwal. आपके जो core लोग हैं और सबका एक ही है, there is no internal democracy. Most of them say this. मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी से ज्यादा डेमोक्रेसी आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही है जिसका कोई भी नेता आपस में बाहर भी उतनी ही खुल के बात करता है जितना कमरे के अंदर बैठ के करता है। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी से ज्यादा डेमोक्रेसी आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही है जिसका कोई भी नेता आपस में बाहर भी उतनी ही खुल के बात करता है जितना कमरे के अंदर बैठ के करता है। दूसरी चीज यह है कि आपने कहा बहुत कुछ नाम लिए आपने, दो तरह के लोग हैं। एक पार्टी को एस्टेब्लिश करने में, पार्टी को मजबूत करने में जो लोग बहुत लगे रहे, दूसरे लोग, कुछ लोग टिकट नहीं मिलने पर नाराज होकर चले गए। तो जो लोग टिकट नहीं मिलने पर नाराज होकर चले जाते हैं उनकी हमें चिंता नहीं है, उनके लिए तो शुभकामनाएं हैं। बाकी मैं ये कहूंगा कि थोड़ी बहुत खटपट, थोड़ी बहुत मतभेद, विवाद, वाद विवाद,
ये सब तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अगर सारे के सारे एक मत हो, more in your party than the others, that is that's what I'm saying, कि दूसरी पार्टियों में अंदर एक दूसरे का सर फोड़ रहे होते हैं और बाहर जाके 5 इंच की स्माइल देके फोटो खिंचवा रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये ढोंग नहीं है, हमारे यहाँ सीधा है, हम झूठ नहीं बोलते। हमारे साथ ये है कि हम अंदर अगर मतभेद हो रहे हैं तो हम आपस में नहीं हम और सब एक मत हैं, नहीं साहब मैं इस मुद्दे पे ये सोचता हूँ, ये इस मुद्दे पे ये सोचते हैं, जनता बताए क्या सोचती है। हम झूठ मूठ की एकता नहीं दिखाते हैं कभी भी। किसी भी टीम में, दुनिया की कोई भी टीम आइडियल नहीं मानी जा सकती अगर उसमें आपस में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो। No, fair enough, but they are also saying the big argument thing is it's a two-man party. Only Arvind Kejriwal, Manish Sisodia decide everything. पहले तो 4 लोग बोलते थे 4 आदमी पार्टी। पहले लोग बोलते थे कि इलेक्शन से पहले 4 आदमी पार्टी है, बेचारे 2 बार नीचे कर दिया। 28 विधायक पार्टी हो गई, 4 सांसद पार्टी हो गई, अब भी 2 आदमी पार्टी बोल रहे हो आप लोग। मतलब so much so that you decide who is the face, who's going to be on TV, you decide tickets, you decide हरियाणा में लड़े नहीं लड़े, everything। सब लोग मिलकर करते हैं। बहुत बार मैं अपने पॉलिटिकल लोग तो नहीं मिले थे। आप तो हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में नहीं बैठते ना। हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कोई राय रखता हूँ वो टर्न डाउन हो जाती है, बहुत बार अरविंद कोई राय रखते हैं वो टर्न डाउन हो जाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक राय 50 राय रखी जाएंगी उनमें से कोई एक मान्य होगी ना, वो मेरी भी हो सकती है और किसी और की भी हो सकती है, और हमेशा ये होता है। पर जब बाहर आती है निकल के तो वो सबकी राय होती है। जैसे एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं मैं। हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े और 400 सीटों पे लड़े। अरविंद केजरीवाल ने बहुत पुरजोर शब्दों में कहा था कि मेरी राय में हमें लोकसभा का चुनाव या तो लड़ना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए तो दिल्ली के आसपास की 15-20 सीटों पे लड़ना चाहिए, या देश में कुल मिला के अगर लड़ना चाहिए तो 20-25 सीटों से ज्यादा नहीं लड़ना चाहिए। और बहुत पुरजोर 2-3 बार कहा अलग अलग मीटिंग्स में, पर नहीं माना। पार्टी में बहुत लोगों की ओपिनियन थी कि नहीं हमें इससे फायदा मिलेगा कि हमारे जो लीडर्स काम कर रहे हैं वो भले जीते ना, एस्टेब्लिश हो जाएंगे, तो माननी नहीं गई बात। अल्टीमेटली अरविंद केजरीवाल ने भी उस फैसले को अपना फैसला बताया, पार्टी का फैसला है। तो अब ये सब चीजें तो होंगी, पर जब बाहर आके आती हैं तो वो तो हर फैसला फिर अरविंद केजरीवाल का फैसला है, हर फैसला मनीष सिसोदिया का फैसला है। Fair enough. A lot of names that we for instance, Shanti Bhushan is unhappy. We are told that the Bhushans are running a private camp. आजकल प्रशांत भूषण टीवी में दिखते नहीं है आम आदमी पार्टी की डिबेट्स में। Is there a rival? प्रशांत भूषण तो इस वक्त देश के सबसे महत्वपूर्ण मुकदमे लड़ रहे हैं और वो कोर्ट में दिखते हैं, तो वो भी आम आदमी की। There is no ban on him for not appearing from behalf of आम आदमी पार्टी. Can anyone ban प्रशांत, I mean a person like प्रशांत भूषण, जिसको सारी सरकारें मिलकर कंट्रोल नहीं कर पाती, सारे देश के सारे भ्रष्टाचारी मिलकर कंट्रोल नहीं कर पाते। Is he the Subramanian Swami of आम आदमी पार्टी? No, not Subramanian. He's one of the most respected person in आम आदमी पार्टी. I'm not comparing him with like this, but we all respect him with the core of our heart. And there are no मैंने इसलिए differences. बोला, no, देखिए डिफरेंसेस होंगे और डिफरेंसेस कहीं भी होते हैं, वो आपके टीवी चैनल्स में भी होंगे, किसी खबर को लेके भी होंगे कि आपको कौन सी खबर चलानी है, कौन सी खबर नहीं चलानी है। वैसे आम आदमी पार्टी में भी होंगे, कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी, क्या कैंपेन स्ट्रेटेजी अपनानी है नहीं अपनानी, ये सब होंगे और ये होने चाहिए। इसी से तो कोई टीम वर्क स्ट्रांग बनता है, वरना तो एक ही आदमी दुनिया चला लेगा। Do you have a problem with too much democracy? You take decisions with SMS, you take अभी तो आप कह रहे थे कि सिर्फ 2 लोग काम करते हैं, डेमोक्रेसी नहीं है, अब आप कह रहे हो टू मच डेमोक्रेसी है। So what is truth? Well, I'm told 2 people take decisions, but there is appearance of मुझे लगता है टू मच डेमोक्रेसी, अभी इट्स नॉट टू मच और 3 मच डेमोक्रेसी, इट इज डेमोक्रेसी। और इंटरेस्टिंगली हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एक किसी फैमिली की पार्टी है, एक किसी बिजनेस घराने से डिक्टेटरशिप लेके चलने वाली पार्टी है, तो डेमोक्रेसी कहाँ है? पार्टी के मेंबर्स के बीच जब जब डिस्कशन होगा उसमें वेरिएशंस आएंगे। Will you do now that poll by SMS should we form the government or not? अपने आप डिसाइड कर लेंगे? अभी तो हम तो कह रहे हैं वोटिंग हो जाए, वोटिंग से डिसाइड हो जाएगा। No, but after that, every decision, will you stop that practice नहीं, or will you carry on? Was that one of the mistakes? No, this is the democracy. You will carry on with that. आप ऐसा कैसे, आपका भी चैनल जिस दिन पोल और ये सब बंद कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप लोगों से बात करना बंद कर देंगे, 4 नेताओं से बात करते रहिए, आपका चैनल खत्म हो जाएगा। कोई डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी जिस दिन लोगों से बात करना बंद कर देंगे। और हमारी डेमोक्रेसी, जिसको हम डेमोक्रेसी कह रहे हैं, उसमें इन्होंने कर ही ऐसा दिया था। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में लोगों से बात करना, लोगों की बात सुनना, यही तो बंद कर दिया था। यही तो प्रॉब्लम है इन पार्टियों के साथ। Okay, we'll leave it at that. Thank you so much for talking to us, and we'll come and talk to you again before the elections. Well, namaskar. That's all for this week. Thank you for watching this edition of Story Unfolds. We'll see you again same time next week.